खबरें में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, चीन और अमेरिका की जंग जो है वो डिसाइड कर रही है, डिफ़ाइन करेगी आज के अहद को और आने वाली दुनिया को भी डिफ़ाइन करेगी। मगर मैं इससे पहले कि इसकी हम तफसील में जाएँ, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि चीन और अमेरिका जो एक निज़ाम राइज है, इसके दो सिक्के हैं और इसमें से अगर कोई एक दूसरे को हर्ट करता है तो दूसरा भी यकीनन हर्ट होगा। वो कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कि अमेरिका के अंदर एक जंग शुरू होगी। फेडरल रिज़र्व उनका एक ऐसा इदारा है कि जिसमें जब आप फेडरल रिज़र्व का चेयरमैन अपॉइंट कर देते हैं तो उसके बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, आप उसको हटा नहीं सकते। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैं इसे भी हटा दूंगा। खैर, वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर मैं दो तीन बातें मियाँ साहब आपको बताऊँ कि ट्रंप साहब ने ये चालाकी की कैसे। पहले तो ट्रंप साहब ने यह किया कि लेफ्ट खेलते रहे कि जो लोगों का नफरत और गुस्सा था निज़ाम से, उसको इमिग्रेंट्स की तरफ कर दिया, चाइना की तरफ कर दिया। और फिर वो खुद कहते हैं कि बर्नी सैंडर्स को देख के उन्होंने ये सारी खेल सीखा और 2015 से इस काम पे लगे हुए थे कि नफरत लोगों की बेजारी निज़ाम से थी या उस एलीट क्लब से थी जिसका ये खुद हिस्सा है, जो टैक्स एक टके का नहीं देते, जो सेफ हेवन में पैसे रखते हैं और हर साल उन्हें टैक्स छूट मिलती रहती है। और आप जैसे जानते हैं कि सबसे बड़ा मसला ये, उन्होंने उसको उधर कर दिया। अब वो ठीक करना चाहते हैं किस टैरिफ के जरिए। अब टैरिफ क्या करेगा? टैरिफ में मियाँ साहब दो बातें आपको बताऊं। सिर्फ एंड जो गुड्स हैं वही नहीं इंपोर्ट करता अमेरिका। अमेरिका बेसिकली ऐसी गुड्स भी इंपोर्ट करता है, ऐसी चीज़ें और आलात भी इंपोर्ट करता है जो वहाँ प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता सामान तो चीन ही बना रहा है। तो अब ये होगा। हाँ, दूसरी तरफ चीन को भी एक मसला है, आज मैं बता दूं, वो ये मियाँ साहब कि चीन में जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, ओवर प्रोडक्शन का इशू है और उसके साथ साथ वहाँ पे जो प्रॉपर्टी को स्लम्प आया है तो वहाँ भी वो इतने अनस्केथ्ड नहीं जाएंगे। दोनों में ये फतह और ये कि ये नहीं कि पहलवान एक गिर गया है तो दूसरा पहलवान ऊपर चढ़ गया है। पहलवान दोनों जख्मी होंगे, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। और मेरी नाचीज़ राय में अमेरिका बहादुर इसमें ज़्यादा जख्मी होगा क्योंकि उसकी मैशियत का हजम भी ज़्यादा है। अब मसला ये है मियाँ साहब कि चाइना ने आज धमकी दे दी तमाम उन मुल्कों को जिनको अपनी तरफ ट्रंप रागिब कर रहा है कि भाई हम आपको फेवरेबल देते हैं, डील देते हैं, आपको जो टैरिफ है वो फेवरेबल देते हैं, आप चाइना को छोड़ के हमारे साथ आएँ। मगर मुझे ये बताएं मियाँ साहब, आज मैं फिगर पढ़ रहा था कि आज अगर अमेरिका आईफोन चीन से उठाकर उधर बनाना शुरू करता है अमेरिका में तो वो तो $2300 का होगा, वो तो भुरकश निकल जाएगा अमेरिकन वर्किंग क्लास का। वो तो इतनी बड़ी इन्फ्लेशन होगी। क्या ये रास्ता है? बजाय इसके कि जो 4% इसका खसारा है उसको वो बड़ी मछलियों को टैक्स लगा के पैसे लेके उसको काम तो वो तो अपने तबके का दिफा कर रहा है, उनको तो नहीं करेगा, आवाम के गले काटेगा। क्योंकि ये सबसे आसान का ये होता है ना, वो जो हमारे एक दोस्त कहते थे मुश्किल फैसला है। मैं क्या हजूर ये उर्दू बदल लें। मुश्किल फैसला तो तब होता कि अगर अपनी जेब पे आप हमला करते, गरीब आदमी की जेब पे हमला करके कहते हैं बड़ा मुश्किल फैसला करना, बड़े तकलीफ हुई हमें। तो ये जो मुश्किल फैसला वो कर रहा है, इससे मुझे लगता है कि मियाँ साहब एक खबर और भी, और फिर मैं पोडियम आपको देता हूँ कि ये उसके खिलाफ एक तहरीक भी शुरू हो चुकी है। अगर देखें तो जगह जगह पे, मैं आज जो खबरें मॉनिटर कर रहा था, वो लोग निकलना शुरू हो गए हैं। और जब इस टैरिफ का बोझ आएगा तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मुझे तो लगता है कि अमेरिका में एक बड़ी तहरीक बनती नजर आ रही है। मियाँ साहब देखें कायद साहब, 20 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी इकदाम हैं ट्रंप साहब के, वो तो अजीबो गरीब हैं। जो तजारती जंग है, मुझे लगता है कि ये एक बिलियनर्स बल्कि जो ट्रिलियनर्स का ग्रोह है, उन्होंने बगैर किसी हिकमत अमली से अपने आप को अमीर से अमीर तर करने के लिए छेड़ी है। अमेरिका के लिए जंग नहीं छेड़ी गई, क्योंकि अमेरिका में तो इस वक्त जो है महंगाई का दौरा है, वहाँ पर शरह सूद बढ़ रही है और एक दूसरे के गिरेबान जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं बल्कि, और उसके बाद ये गिरेबान जो हाथ हैं ये अमेरिकी सदर तक भी जा सकते हैं। अभी जो मामला है तजारती जंग के हवाले से, जो दुनिया में और चीन जो है वो उस हवाले से डटा हुआ है, तो जो बात आपने कायद साहब की कि चीन को ने धमकी दी है कि वो मालिक जो है वो जिनको अमेरिका ने ऑफर की है वो हमारी कास्ट पे बिल्कुल ये उनसे बातचीत ना करें। तो एक मुल्क है जिसका नाम है जापान। जापान से जब इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बयान दिया है कि हम अमेरिका के साथ 20% तजारत करते हैं और जो चीन है उनके पास साथ जो है 15% करते हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम एक का इंतखाब करें? हम दोनों के साथ जो है वो तजारत करेंगे। हम तो नहीं ये चाहेंगे कि हम अमेरिका चीन के साथ जो है तजारत ना करें और अमेरिका के साथ तजारत करें। इसी तरह बहुत से ममालिक जो हैं उन्होंने ये जवाब दिया है, बल्कि यहाँ तक कि इंडिया जो है वो भी मुकम्मल तौर पर अमेरिकन कैंप में जाने को तैयार नहीं है। वहाँ पर
जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर बात नहीं बन रही। और दीगर ममालिक जिसमें मलेशिया है, ताइवान है, कंबोडिया है और सिंगापुर है और दीगर जो रूस है इवन के, और यूरोपीय यूनियन जो है वो भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर ट्रंप को इनकार कर चुके हैं। तो कौन सी दुनिया के ममालिक हैं जो ट्रंप के साथ जो है नेगोशिएशन करेंगे और इस हवाले से चीन को टफ टाइम देंगे? चीन ने तो यहां तक करना शुरू कर दिया है अपना काई साहब कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो डील, सर थोड़ी सी बात, जो डी लिस्टिंग की बात थी, उन्होंने धमकी दी थी कि चीन की कंपनियों को डी लिस्ट कर दिया जाएगा, तो उन्होंने उनके बॉन्ड्स जो हैं वो बेचने शुरू कर दिए हैं, फरोख्त करने शुरू कर दिए हैं। अगर वो फरोख्त होने शुरू हो गए, वो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो फरोख्त होने शुरू हो गए, तो अमेरिका का दिवालिया निकल जाएगा, जो कि अभी निकलने के करीब है, वो दिवालिया निकल जाएगा। और मेरे पास कुछ फिगर है काज साहब कि जो डॉलर है वो आलमी सतह पर जो है वो अपनी साख उसकी गिर रही है। जो डॉलर है उसमें आज के फिगर है काज साहब, फिर आप अपने जो है वो गाइडेंस दीजिएगा कि डॉलर जो है वो एक यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है, येन के मुकाबले में 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है, और स्विस फ्रैंक जो है उसके मुकाबले में 0.9% जो है वो उसकी कमी की सतह पर आ गया है, और युवान जो है वो 0.1% के इजाफे के साथ सामने आया है। मियां साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो हमें यह समझने की है कि अब एक वर्ल्ड इकॉनमी थी, एक ग्लोबलाइज दुनिया थी, इसमें से ये पुल आउट करना चाह रहा है अमेरिका। पहले तो इस सारे ये इसके जो अगर नई दुनिया को पैदा हो रही है, मुझे तो नहीं लगता ये इसके जो बर्थ पैंक्स तो ना कहें, मुझे तो डेथ पैंक्स ही लग रहे हैं, तो इसमें बचेगा कोई नहीं। देखें, अगर अमेरिका बहादुर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वो बैठ जाती है, तो उसके बाद सिर्फ चाइना ही नहीं वहाँ पे एक्सपोर्ट करता, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। कल वो क्या नाम है, भले से हमारे दोस्त हमारे टीवी प्रोग्राम में भी आए थे, डॉन में जो इकॉनमी पे लिखते हैं, हुसैन, तो वो भी कह रहे थे कि हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों तरफ हमारे पाँव फंसे हुए हैं, इधर भी और उधर भी। इधर हमने सबसे बड़ा जो लोन है उनको वापस करना है, और उधर जो है IMF बैठा हुआ है, जिसके साथ जो है हम बगलें बजाते हैं, वो नया कर्जा मिल गया, यानी हालत तो हमारी ये है। पर अब मौजू पे आते हैं, तो मियाँ साहब इसमें से तो अनस्केथ कोई भी नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसने अगर जिस तरह इसने बॉन्ड्स जो ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स बेचने शुरू कर दिए हैं, ये भी बहुत डेंजरस है। ये दूसरा बड़ा कर्ज खा है चाइना अमेरिका का, कुछ 762 या 765 बिलियन डॉलर का पहले नंबर पे वो है जो जापान है। तो ये जो ना इट बोर्ड्स वेरी, ये कोई अच्छी ओमन नहीं है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है इन दोनों का आपस में इस तरह लड़ना। और अगर चाइना ये समझता है कि वो दोबारा से अपनी इंडस्ट्री को लेके लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, अमेरिका अगर ये समझता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि चाइना का क्या क्राइसिस है, चाइना का ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस आ रहा है। एक ओवर प्रोडक्शन बुनियाद होती है रिसेशन की, कि जब आपकी फैक्ट्री का माल नहीं बिक रहा, कोई उसे नहीं उठा रहा, तो उसके बाद छांटियां शुरू होंगी, फिर रिसेशन, फिर वो एक विशेष सर्कल चलता है जिसे आप रिसेशन कहते हैं, जो कि एक यानी जुज़्व ला यनफुक है इस आलमी निज़ाम में सरमायादारी का। तो वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स नजर आएंगी। हम देखें कि जो भी दुनिया में बड़े इनकलाबात हुए हैं, जो बड़ी सियासी तब्दीलियां आई हैं मियाँ साहब, या वो जंगों के बाद आई हैं या वो रिसेशन के बाद आई हैं। जब भले आप 1929-30 का ग्रेट डिप्रेशन छेड़ी किसने है? कायद साहब, जंग तो ट्रंप ने छेड़ी है, चाइना ने नहीं छेड़ी जंग। नहीं, उसकी कंपल्शन जो है ट्रंप उसको एहसास होना शुरू हो गया है, और वो वहां पर जो है कन्वाय भेजने शुरू हो गए हैं, अपने एनवाय जो है वो भेज रहे हैं, और चाइना के साथ जो है बातचीत करने को तैयार हैं, और कह रहे हैं कि हमारी जो है वो हमारी जान बख्शी करें और हमारा जो है वो मामला जो है वो सेट करें। जिस तरह उन्होंने आईफोन पर जो है वो टैरिफ जो है वो हाथ पीछे किया है टैरिफ पर, तो इसी तरह जो है वो आप अंदर से ट्रंप साहब जो हैं वो डर चुके हैं कायद साहब। नहीं, और मैं आपको बताऊं ना, ये सोने की कीमतें कहां जा रही हैं? मैं ब्रेक लेनी है, मगर मैं आपको ये बता दूं, ये उसकी कंपल्शन, वो 4% उसको जो है वो नीचे लाना है अपना डेफिसिट, अनसस्टेनेबल उसका जो है वो कर्जा 36 ट्रिलियन डॉलर पे चला गया था। वो क्या करता, या अपने तबके को हाथ डालता, ऊपर छुरा फेरता, या नीचे ही फिरता है, और नीचे ही फिरने जा रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ब्रेक के बाद आएंगे और ये बताएंगे कि हौसीज ने कौन कौन से उनके बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को तबाह किया है, और चीन की कौन सी फर्म उनकी मदद कर रही है मुबैना तौर पर ईरान इल्ज़ाम के मुताबिक, और ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में सऊदी अरब क्या कर रहा है। एक ब्रेक के बाद